नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक इंटरेस्टिंग सेशन पर चर्चा करने के लिए। सेशन ये है कि लंबे समय बाद अमेरिका से कोई बड़ा अधिकारी पाकिस्तान की यात्रा पर आया है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि कौन है वो अधिकारी जो पाकिस्तान की यात्रा पर आया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हम आज के सेशन में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कितना खास है पाकिस्तान के लिए किसी अमेरिकी अधिकारी का आना उस समय पर जब इमरान खान फुल बैटिंग के मोड में है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। सेशन को समझेंगे, लेकिन इससे पहले पता नहीं मेरा बोर्ड मुझे टेढ़ा लग रहा है कि क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। अल जवाहिरी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यूएस की फोर्सेस ने उसे ड्रोन से मार गिराया है, याद होगा आपको। ये भी याद होगा कि मैंने अल जवाहिरी के मरने पर आपको कहा था कि इसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा हुआ है ना। अगर ये बात आपको याद आ रही हो तो फिर आज के सेशन को आप उससे रिलेट कर पाएंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को बस एक बार के लिए दिमाग में रखना कि हाँ सर ने कुछ बताया तो था, अब उससे कितना कनेक्ट करता है हम सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यूएस की तरफ से एक टॉप यूएस जनरल जो हैं वो विजिट करने आए हैं हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के अंदर। रावलपिंडी जहां पर पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पर विजिट करने आए हैं। ये 20 तारीख की खबर है, यानी कि कल की खबर है, ठीक है ना। अमेरिका के टॉप जनरल विजिटेड रावलपिंडी आफ्टर ए ईयर एंड हाफ, यानी 1.5 साल बाद आकर के कोई यूएस का बड़ा अधिकारी पाकिस्तान के अंदर आया है और आकर के ये लोग आपस में बतिया रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि कितना बड़ा अधिकारी है, इसकी क्या क्या पहचान है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक न्यूज़ और पढ़ा देता हूं, और वो ये है कल की ही है कि इमरान खान फेसेस अरेस्ट इन फॉरेन फंडिंग केस, यानी कि संभव है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का भी फैसला हो जाए। यानी कल के अंदर दो न्यूज़ निकल कर आती हैं। एक तरफ अमेरिकी आता है, दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी की न्यूज़ भी आती है कि ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान इस समय फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने की बात तो आपने देख ही ली। इसके अलावा सरकार के साथ साथ अब इनकी गिरफ्तारी भी संभव है, ये न्यूज़ भी आ रही है। सारे तथ्यों को अब हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि आया कौन है। देखो, आप यहां पर एक चीज पढ़ के देखो, यूएस जनरल कम्स कॉलिंग आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल बाद जाकर के कोई आया है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि सेंटकॉम चीफ माइकल ई कुरिला। अब ये सेंटकॉम क्या होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। सेंटकॉम चीफ, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, ऐसे होता है। अमेरिका में ये सेंटकॉम चीफ का क्या मतलब है, मैं वो समझाता हूं। देखो, इंडिया वाले अपने ही देश की सेना को 3 भागों में बांट कर चलते हैं कि भाई वायु सेना, थल सेना और क्या कहते हैं, नभ सेना, ठीक है, जल सेना। लेकिन अमेरिका वाले पूरी दुनिया के हिसाब से अपने जनरल्स को बांट के चलते हैं। सोचिए क्या बोल रहा हूं मैं, इधर देखिए, एक मैं आपको ड्राइंग वो दिखाता हूं, मैप दिखाता हूं, उसके बाद आप इस बात को पहले समझ पाएंगे। ये दुनिया का मैप है। दुनिया के मैप के हिसाब से अमेरिका ने हर क्षेत्र के हिसाब से अपने प्रतिनिधि बांटे हुए हैं। इधर देखो, यहां पर आप देख पा रहे हैं यूएस नदर्न कमांड, यानी कि यूएस ने पूरे नॉर्थ अमेरिका को एक कमांड माना हुआ है। ये एक जनरल के हाथ में है ये। ऐसे ही आप उठाकर देख लीजिए यूएस यूरोपियन कमांड। ऐसे ही आप यहां देखिए यूएस सेंट्रल कमांड। तो ये जो सेंट्रल कमांड है ना, सेंटकॉम, इसी को सेंटकॉम कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिए यूएस सदर्न कमांड। ऐसे ही इधर देखिए, यहां पर आप सारे के सारे जो नाम देख रहे हैं, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ऐसे ही बांटा हुआ है। आप इसको और अच्छे से देख लीजिए, नॉर्थ कॉम, साउथ कॉम, एफ्रीकॉम, सेंटकॉम। ये सेंटकॉम क्यों कहा गया, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया हो। सेंट्रल कमांड के अंदर इन्होंने किस जगह को डाला हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये पूरा की पूरा एरिया डाला हुआ है। अब देखो, मैं अब आपको एक चीज और याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी आपको, लगभग 2 वीक पहले। क्या न्यूज थी, इधर देखिए। हाँ, एक बालक बोल रहा है पीपीटी थोड़ा कट रहा है, पता है, वो कर लेंगे, बोर्ड बाद में सेट कर लेंगे। फिलहाल कुछ आप नोटिस करिए। मैंने आपको पढ़ाया था अलकायदा का चीफ था अल जवाहिरी।
वो तालिबान ने मतलब अल जवाहिरी था जो कि अमेरिका ने मार डाला था। कैसे मारा था? ड्रोन चला करके उसको मार दिया था। ठीक है, अल जवाहिरी की मौत जो है, उस मौत के पीछे का कारण क्या था, अब आप उस पर चलिए, क्योंकि यहां से अब कुछ तार जोड़ पाएंगे आप। माफी चाहूंगा, आज बहुत ज्यादा बर्फ आ रही हैं। याद करने वाले ने हालत खराब कर दी है। इधर देखिए भाई साहब, क्या है मुद्दा, थोड़ा सा इधर देखिए। द न्यू सेंटकॉम चीफ स्पोक विद आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा on July 30, just 48 hours before the CIA drone strike killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri in Kabul। मतलब समझना अब आप, कहने का अर्थ ये है कि इनके जो आर्मी चीफ हैं, किसके? पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनके साथ किसने बात की थी? इस सेंटकॉम के हेड ने। कब की थी? 48 घंटे पहले। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन से अमेरिका को अफगानिस्तान में बैठे हुए अलकायदा के चीफ को मारने की जगह दी। हालांकि पाकिस्तान डिसमिस करता है इस क्लेम को कि उसने ड्रोन को अपने यहां से उड़ने दिया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के अंदर से ड्रोन उड़े और अल जवाहिरी को मार दे, ये पॉसिबल है? तालिबान उसको करने ही नहीं देता, अमेरिकी सेना को कोई एक्शन ही नहीं लेने देता। ये सारा काम पाकिस्तान की भूमि से शुरू होकर के संचालित हुआ और जाकर अमेरिकी सेना ने, आपको मालूम होना चाहिए, ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने एटबाबाद पाकिस्तान में ही मारा था, और अब इस बार अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने पाकिस्तान की ही भूमि का उपयोग करके मारा है। इसी के रिवार्ड स्वरूप, इसी के तोहफे के स्वरूप अमेरिका पाकिस्तान के साथ अब वापस हाथ मिला रहा है। या फिर यूं कहिए कि अमेरिकी चीफ जो है वो पाकिस्तान की यात्रा पर इन्हें शाबाशी देने आए हैं कि शाबाश, तुमने तुम्हारी ज़मीन का उपयोग करने दिया। देखिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान तभी इंपॉर्टेंट था जब उसे अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करना था या फिर अलकायदा को ख़त्म करना था। जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तब उसने इससे दोस्ती करी और उसका निपटान किया। आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग और बात चलते हैं आगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाकायदा आते हैं, यहाँ के जो बाजवा हैं उनसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बढ़िया से एक दूसरे की मिलिट्री टाइज की बातें होती हैं। अब न्यूज़ पढ़ के आपको आनंद आएगा। क्या? यूएस टू गिव पाकिस्तान एड फॉर इमीडिएट डिजास्टर रिलीफ। कब की न्यूज़ है? 18 अगस्त की। देखो, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि भारत दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मार देता, मसूद अजहर को क्यों नहीं मार देता। मार दें, लेकिन असल में आपको मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिसके यहाँ मारना है ना, वो बेचारा गरीब आदमी है। वो कह रहे हैं मार लो हमारे यहाँ पे, हमारे तो तीतर बटेर इन सब का शिकार करने लोग आते हैं, एक आध आतंकी भी मर जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इसकी कीमत दो हमको। ये कीमत मांगता है। अब आप सोचो कि मैंने आपसे क्या कहा था, जवाहिरी के ऊपर $25 मिलियन का इनाम था। कितना सस्ते में निमट गया मामला। आप इधर देखो, यूएस ने $1 लाख जो है वो फ्लड रिलीफ के नाम पर, अब यूं तो दे नहीं सकता अमेरिका इसको, या भाई ये पकड़ पैसा कि भाई तू तेरे बढ़िया से, तूने बढ़िया काम किया, मुखबिरी करी, इसके लिए नहीं। $1 लाख फ्लड रिलीफ के नाम पर दिया और $1 मिलियन जो है ना वो नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के नाम पर इनको पैसा पहुंचा दिया। ये आप न्यूज़ देख लीजिए, 18 अगस्त की है। यूएस ने पाकिस्तान को पैसा दिया 1 मिलियन, सस्ते में निमट गया। जहां $25 मिलियन तक का टारगेट रखा हुआ था, उससे भी कम दाम पर यह मामला निमट गया। आप इधर की तरफ देख लो। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ है, न्यूज़ देखिए। 29 जुलाई की पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं वो यूएस के प्रतिनिधि से मिले और कहा कि हमें कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दे दो, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। आपको ये मालूम है कि अल जवाहिरी की मौत के लिए यहां पर सारा की सारा मामला सेट किया गया था। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार ही करेगा, वो किसी भी चीज से इनकार कर सकता है। खुद के प्रधानमंत्री को मार करके भी मना कर देता है कि हमने नहीं मारा, आतंकियों ने मार दिया, उनसे बड़ा आतंकी कौन। ठीक है, तो साहब यहां पर ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज और हुई। देखिए, पाकिस्तान क्या चाह रहा, अमेरिका क्या चाह रहा है ना, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का ही एक तरह से समझिए कि तथाकथित रूप से सेंटकॉम के लिए एक बेस रहा है। यानी कि
पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने कहीं कहीं जो अपने लोग छोड़े हुए थे उनमें से पाकिस्तान एक था। लेकिन होता है ना कि एक ही जैसी दाल खाते खाते आदमी बोर हो जाता है, तो पाकिस्तान क्या है, क्या है भाई, चल गया ना एक बार देखना, मेरे हाथ से क्या है स्टॉप दब गया था। क्या है भाई, चल गया ना एक बार, हाँ चल गया ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे से खुद से स्ट्रीमिंग कीपर ऑफ दब गया था। तो अब आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने, अच्छा मैं कुछ कहानी सुना रहा था आपको, बीच में कुछ मामला हो गया था। पाकिस्तान पहले क्या होता था कि अमेरिका के साथ में रहता था पूरे टाइम कि हाँ भाई आप ही संभाल लो हमारी सारी बातें। लेकिन अब पाकिस्तान को लगने लगा कि यार अमेरिका के साथ रहते रहते हमारी बेइज्जती हो रही है, कोई हमको भाव नहीं दे रहा, तो उसने थोड़ी बगावत करी थी। बगावत के नाम पर वो चाइना की गोदी में जा बैठा। चाइना तक भी ठीक था, अमेरिका के लिए चाइना बहुत बड़ा दिक्कत रहा नहीं। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अमेरिका चाइना को ऐसे ही लेता आता है कि ये केवल गीदड़ भभकी हैं, ये केवल हल्ला करता है, करता कुछ नहीं है। दिक्कत तब हुई जब इमरान खान के नेतृत्व में एक कदम और आगे चला गया पाकिस्तान, और कहा जाकर के रशिया वालों से मिल लिया। जिस दिन यूक्रेन का युद्ध होने वाला था उस दिन पाकिस्तान के इमरान खान जाकर रशिया में बैठे हुए थे। अमेरिका ने कहा अब ज़्यादा हो गया यार, है ना, ये शिशुपाल वाला कहानी हो गई, अब इसका वध करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने तुरंत बोले इमरान खान का पत्ता काटो। इमरान खान का पत्ता काटा। बेचारा इमरान खान कहता रह गया कि मेरे को इनने हटाया, हटा ही दिया गया फाइनली। अब उसको हटा दिया। अब अमेरिका ने कहा कि अब जो सरकार बनी है इनके यहाँ पर, उस सरकार को अमेरिका की ही भक्ति करनी चाहिए। अब अमेरिका की भक्ति करनी चाहिए तो इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए थे, आपको याद होगा मैंने एक बार सेशन किया था इस मसूद के ऊपर, ये वो एनवॉय है जिसको अमेरिका अपने यहाँ पर लगने ही नहीं दे रहा था जब इमरान खान हुआ करते थे। बोले हम नहीं लगने देंगे, क्योंकि इमरान खान को दबाना चाहता था ये। लेकिन अभी फिलहाल ये हो रहा है कि बाइडेन ने इस पाकिस्तान के एनवॉय मसूद खान को बुला करके फोटो भी खिंचवा लिए बेचारे के साथ कि हाँ भाई तुम चिंता मत करो। अब ये एनवॉय जो है मसूद खान, ये काफ़ी बड़ा वो माना जाता है, खुफिया आदमी माना जाता है। एक तरह से पाकिस्तानियों की लॉबिंग करता है अमेरिका में जाकर के, भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है ये आदमी, है ना। तो इसको बुला लिया गया वहां पे अमेरिका के अंदर, ये अब ऑफिसर से मिल रहा है, कर रहा है। तो अमेरिका केवल इसको उसी तरह से सेटल करके चलता है कि ठीक है तुम लोग आओगे जाओगे दुनिया के बीच में, तुम्हारी भी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, वेस्टर्न वर्ल्ड तुम्हें थोड़ा पैसा वैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब ऐसी बातें निकाल के हम आपको बता रहे हैं। हमारी टीम ने इसके ऊपर खूब अच्छी से रिसर्च करी है आज इस टाइटल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जब आता है तो आपके पास केवल हंसने के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन आज आपको हम कुछ कंटेंट दे रहे हैं जिससे कि आपका मनोरंजन के अतिरिक्त भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो। अभी पता है क्या हुआ, आपको रूस और यूक्रेन की कहानी पता है, सबने अच्छे से सुनी है। आपको यह भी मालूम है कि रूस ने साफ साफ कहा हुआ था कि यूक्रेन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से हथियार नहीं भेजेगा। यदि नाटो फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर हथियार भेजने की कोशिश की तो उसका अंजाम भुगतना होगा। रशिया सबको खले में दमका रहा था, ठीक है। अब बेचारा वेस्ट भी डर गया, क्योंकि यार रशिया हल्का आदमी तो है नहीं कि भाई हल्के में ले लिया जाए उसको। तो उन्होंने पता है क्या किया, इस पाकिस्तान की इसी इमेज का, कौन सी इमेज का, कि पाकिस्तान जो है वो इन दिनों अमेरिका विरोधी हो रखा है, उसी का फायदा उठा लिया। क्या फायदा उठा लिया भाई साहब, यूक्रेन में हथियार भेजने के लिए पता है क्या रूट अपनाया, पाकिस्तान को पहले हथियार दिए, हथियार रोमानिया भेजे कि तुम यूक्रेन को पहुंचाओ। आप सोच के देखो ये जानकारी भी क्या निकल के आई है। इधर देखो, पाकिस्तान ने मे हैव बीन पार्ट ऑफ एन एयर रूट यूज्ड बाय द वेस्ट रिसेंटली टू सप्लाई आर्म टू यूक्रेन इन इट्स वार अगेंस्ट रशिया। ये हाल ही में जानकारी निकल कर आई है। नूर खान करके इनका एयरबेस है पाकिस्तान वालों का, उस पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के अंदर है। यहां पर जो जानकारी निकल कर आई वो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, और इस सब चीज के लिए जानकारी कहां से निकल के आई, ब्रिटेन से चल के आए थे हथियार। वो ब्रिटेन से चल के आए, इसकी जानकारी कैसे निकल के आई कि बाजवा इन दिनों ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, वसूली करने गए होंगे। क्यों? क्योंकि आजकल इनके पास पैसा नहीं है। देखो पाकिस्तान की आर्मी इन दिनों बहुत खस्ता हाल में चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ही पैसा नहीं है, जबकि उनका आधा बजट आर्मी खा जाती है। अब ऐसी स्थिति में उनकी आर्मी को धन चाहिए, तो अब वो लोग इस तरह के जो कॉम्प्रोमाइज वाले काम है ना, कि हाँ भाई जहां से भी फंड मिल जाए ले लो, उस तरह के काम इनके फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि बैकड्रॉप ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कुमार जावेद बाजवा जो हैं विजिटेड टू यूके एज पार्ट ऑफ हिज
रिसेंट ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप अमिड कंट्रीज डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखो दो चीजें हो गई, कौन कौन सी हो गई, कह रहा हूं ना पैसे के लिए कुछ भी करेगा ये। क्या क्या किया, पहला अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए जवाहिरी को मरवा दिया, नंबर एक। नंबर दूसरा, यूक्रेन में हथियार भिजवा दिए। आप इससे सोच लो, अब आपको क्या लगता है, बोले सर जब आपको ये बातें पता है तो क्या रशिया को ये बातें नहीं पता होंगी क्या, है चाइना को ये बातें नहीं पता होंगी कि क्या पाकिस्तान इतना इंटेलिजेंट है क्या? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना ISI, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, और हालांकि दुनिया भर के जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनमें उसकी ISI का इंपॉर्टेंस भी बहुत है, मतलब बेकार खुफिया एजेंसी नहीं है, क्योंकि जब जिस देश का आधा बजट आर्मी खा जाती हो, खुफिया एजेंसी खा जाती हो, तो डेफिनेटली काफ़ी ठीक ठाक होगी वो। उसी का बदौलत इन्होंने इस तरह की लाइजन करने में कामयाबी हासिल की। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, अब पाकिस्तान बन रहा था ओवर स्मार्ट, ये बात पता चल गई किनको, चीन को और रशिया को। हालांकि चीन तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसका पैसा अटका पड़ा है। पाकिस्तान ने अब ये देख लो, ये न्यूज़ भी निकल के आ गई, 20 अगस्त की न्यूज़ है कि पाकिस्तान एंड एलिज्ड एयर ब्रिज फॉर आर्म सप्लाई टू कीव। मतलब बातें तो सब बाहर निकल के आती हैं, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है, इसने ये जानकारी बाहर से निकाल के दे दी कि पाकिस्तान में हैव बीन पार्ट ऑफ एन एयर रूट यूज्ड बाय द वेस्ट रिसेंटली सप्लाई आर्म टू यूक्रेन। ठीक है, अब देखो, नो पाकिस्तान रशिया डिप्लोमेट मीटिंग एट SCO रेज्ड आईब्रो। एक दूसरे की तरफ इन दिनों निशाने सध गए हैं। क्यों? क्योंकि रशिया वाले अब पाकिस्तान से मिलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? बोले तुम जाकर फिर से अमेरिका की गोदी में बैठ गए। अमेरिका की गोदी में कैसे बैठ गए? तो बोले तुम उसी के लिए पैसा लेके काम करने लग गए हो। तो देख लो SCO की बैठक में इनकी कोई भी आपस में मुलाकात नहीं हुई। तो ये तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अमेरिका पाकिस्तान का फिर से दोहन करना शुरू कर रहा है, उपयोग करना शुरू कर रहा है। अब आते हैं बेचारे इमरान खान के ऊपर, क्योंकि इमरान खान इन दिनों फिर बैटिंग के मोड में हैं। बैटिंग के मोड में क्या कर रहे हैं? वो बढ़िया तरीके से खूब सारे सम्मेलन करके, खूब टीवी वगैरह पर डिबेट करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में इनके एक मित्र थे, कोई गिल करके मित्र थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सेना को गद्दार कह दिया, सबको कुछ ना कुछ उल्ट सुल्ट कह दिया। इस बात की वजह से इनके जो मित्र हैं वो गिरफ्तार हो गए। इनके मित्र की गिरफ्तारी पर फिर इनसे भी नहीं रहा गया, मित्र के लिए ये भी बोल पड़े। इनके यहाँ पे आर्टिकल 19 चलता है जिसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है। भाई साहब, इनके ऊपर भी अब बोलने के ऊपर पाबंदी लग गई है। हालात ये है कि ये कोई भी टीवी इंटरव्यू अब देंगे वो लाइव नहीं होगा, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ये कब क्या बोल जाएं। तो इनके लाइव बोलने पर रोक लगा दी गई है और अंदेशा मतलब फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पाकिस्तान टीवी चैनल बैन फ्रॉम लाइव टेलीकास्टिंग इमरान खान स्पीचेस। कोई भरोसा नहीं है ये कब कुछ बोल दे और वो लाइव टेलीविजन में चला जाए, रोक पाएंगे नहीं तो बोले मुसीबत हो जाएगी। तो फॉर्मर पाक PM इमरान खान अक्यूजेस टू हेट स्पीचेस, मीडिया वॉचडॉग बैन ब्रॉडकास्टिंग हिज लाइव स्पीचेस। बोले भाई इसकी जो बातें हैं ना वो लाइव टेलीकास्ट मत करो, ये फंसा सकता है। इधर देख लो, पाकिस्तान की तहरीक इस्लाम के ये चेयरमैन हैं और इनको फिलहाल के लिए अब इन पर केस हुए 2। किस बात के ऊपर केस हुए? इनके ऊपर केस ये हुए कि ये जज को धमका रहे थे। जज को क्या धमका रहे थे? कि बेटा टाइम अपना भी आएगा। वो वही वाली बात है, अपना टाइम आएगा टाइप से, कि भाई अपना भी टाइम आएगा। ऐसे ही पुलिस वालों को और फौज को धमका रहे हैं। धमका के क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैं पूछना चाहूँगा पाकिस्तान की सेना के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए न्यूट्रल्स से। ये न्यूट्रल्स जो है ना, ये एक प्रकार का वहाँ पर शब्द है जो उपयोग में लिया जाता है सेना के लिए। सेना स्वाभाविक सी बात है किसी भी पार्टी की नहीं होती है, लेकिन इसलिए ही उसको न्यूट्रल कह के संबोधित किया जाता है और चिढ़ाया जाता है। तो इधर देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं कहना चाहूँगा कि क्या वो वास्तव में न्यूट्रल हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रल्स के बारे में कि ये चोर हैं, और मैं पूछना चाहूँगा क्या वो वाकई में न्यूट्रल हैं। एक तरह से इन्होंने सेना की इमेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर खराब करने का काम कर दिया है, जिस पर निर्णय लेते हुए पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तुरंत प्रभाव से इनके लाइव जो फुटेज है उन सब पर बैन लगा दिया है। अब क्या हो गया है कि इमरान ने पुलिस और फौज को बढ़िया से धमका दिया है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इनके ऊपर तुरंत अब लीगल एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की फोर्सेस इन सब चीज़ों को तैनात कर दिया गया है इनकी गिरफ्तारी के लिए। ठीक है साहब, ये सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स बाहर निकल करके आ चुकी हैं। फिलहाल के लिए फौज को गद्दार बताने की सजा इनके मित्र जो हैं वो गिल करके हैं, उनको तो मिल चुकी है। अब इमरान को भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इमरान खान ने कोर्ट की एक जज को ही धमका दिया, ये कहते हुए कि आप हमारे खिलाफ फैसला देती हैं, जब हमारा टाइम आएगा तब देख लिया जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज़ की वेबसाइट है, उसका कहना है कि इमरान खान किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के ऐसी चीज़ें लग चुकी हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अमेरिका के प्रभाव से इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर संकट में पड़ सकता है। वो बात दूसरी है कि पीछे से दोनों के बीच में क्या समझौता हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आज मनोरंजन के लिए नहीं थी, क्योंकि आज हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दुनियादारी की दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर दबाएं। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर मेरे साथ पढ़ना, तो यूज़ माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 20% डिस्काउंट टिल 26 अगस्त। 26 तारीख तक एसएससी कैटेगरी के अंदर यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो अनलॉक 20 का ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट। ओवरऑल अगर बात करूं तो 30% का डिस्काउंट एसएससी कैटेगरी में दिया जा रहा है। वीकेंड पर मेरे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और उन्हीं कोर्सेज में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की भी क्लासेस एसएससी कैटेगरी के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड तरीके से प्राप्त हो जाती हैं। पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाता है, लाइव टीचर के साथ बात करने का मौका, लाइव मतलब चैट के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के थ्रू भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।